नाथ महाराज की जय। आज शरद पूर्णिमासी है। शरद पूर्णिमासी के साथ हम सिद्ध परंपरा और सिद्ध विद्यार्थियों का एक घनिष्ठ नाता है। ठीक 38 साल पहले परम पूज्य बाबा मुक्तानंद जी ने इसी शरद पूर्णिमा के दिन इसी समय ठीक 8:20 रात्रि के समय अपना अवतार कार्य समाप्त किया और वो परंपरा के मुताबिक विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण और विश्वातीत हो गए। परम पूज्य बाबा भगवान नित्यानंद जी से दीक्षा प्राप्त होने के पश्चात 9 साल में उनका साधन परिपूर्ण हो गया था। वो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, वो देहातीत हो चुके थे और गुरु परंपरा के आदेश से देह में रहते हुए कार्य भी कर रहे थे और ये कार्य करने का अवसर उन्हें 1956 से लेके शारदा ये आज शरद पूर्णिमा 1982 तक यह अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और इसी परम पूर्णमासी के दिन उन्होंने अपना अवतार कार्य समाप्त किया और वो विदेह अवस्था को और देह अवस्था को लांघते हुए अपने विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण और विश्वातीत स्वरूप में स्थित होके हमें सभी साधक भाई बहनों को अनंत आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, अनंत बल प्रदान कर रहे हैं। उसी के पुण्य स्मरण पर आज हम लोग शरद पूर्णिमा, उनका पुण्यतिथि दिन के रूप में, और शरद पूर्णिमा का और एक विशेष महत्व यह है, आज ही के दिन वृंदावन में भगवान कृष्ण ने महारास रची। यह महारास एक अलौकिक, अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसका प्रत्यक्षीकरण ठीक 7000 साल पहले वृंदावन में हुआ और उसका आदि भौतिक स्तर, आदि दैविक स्तर का अनुभव सभी ब्रिजवासी एवं जो वैष्णव परंपरा की साधना करने वाले साधक भाई बहन हैं, वो इन्हीं दिन आदि दैविक स्तर की जो महारास है वो अपने हृदय में एवं अपने सहस्त्रदल चक्र में इसका अनुभव करते हैं। ये पुण्य दिन है, बहुत पवित्र दिन है। जिन जिन भक्तों ने भगवान को जिस जिस स्वरूप में ध्याया, अपने नवविधा भक्ति के मुताबिक अलग अलग भक्ति के प्रक्रिया और प्रात्यक्षीकरण के साथ साथ उन्होंने भगवान के साथ अपने आप को उस महारास में पाया। वैष्णव परंपरा में जो दीक्षा विधान है, आचार्य और परम गुरु के आदेश से इस परंपरा के सिद्ध गुरु साधक के पूर्वजन्मों का उपासना को देखते हुए, उनकी स्थिति गति को देखते हुए, शारीरिक संचित कर्म, क्रियमान कर्म और प्रारब्ध कर्म को देखते हुए उस साधक को कोई विशेष रूप से स्थापित किया जाता है, कभी मंजीरी के रूप में, कभी सखी का रूप में, कभी सखा के रूप में। ये उनकी परंपरा है। उस परंपरा में उस साधक की स्थापना उन संबंधों के साथ, रिश्तों के साथ, भगवान के साथ जोड़ दी जाती है। इसी जोड़ना को ही उनके प्रक्रिया में दीक्षा कहा जाता है। मंजरी की दीक्षा है तो
उस महारास में भगवान के साथ मंजरी का रूप लेके भगवान के साथ रास खेलते हैं। सखा का रूप है तो सखा के रूप में वो भगवान के साथ रास खेलते हैं। यहाँ परम सत्ता जो है भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण और विश्वातीत होते हुए अपने सखा के साथ व्यक्ति सापेक्ष संबंध स्थापित करते हुए इस महारास का आनंद सबको करवाते रहते हैं। तो ये आज विशेष महारास का अभिव्यक्ति का दिन है, इसलिए वृंदावन में आज शारदीय जो शरद पूर्णिमा है वो अलौकिक रूप से मनाई जाती है। आज का पुण्य स्मरण इस महारास के साथ जुड़ा हुआ है। दैवी, आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक, इन तीन स्तरों की लीलाओं में प्रत्यक्ष लीला 7000 साल पहले घटित हुई। आदिदैविक स्तर की लीला और आध्यात्मिक स्तर की लीला वृंदावन में जो वास करने वाले संत हैं वो ब्रजवासी संत आदिदैविक उस बिंदु को पकड़ के उस वैंधव देह के माध्यम से उस महारास का आध्यात्मिक अनुभव अपने सहस्त्रदल चक्र में अनुभव करते हैं। इसी को लीला चिंतन और लीला का अनुभव कहते हैं। लीला चिंतन में वो चिंतन किया जाता है और ये महारास में वो लीला प्रत्यक्ष अनुभव की जाती है अपने गुरु के प्रदान किए हुए उस प्रदत्त संबंध के साथ। तो आज का दिन परम पूज्य बाबा मुक्तानंद जी की 38वीं पुण्यतिथि है, शरद पूर्णिमा है। इसके साथ साथ एक विशेष और अलौकिक प्राकटीकरण होता है, वो है ज्ञानगंज में इस शरद पूर्णिमा के दिन सभी महासंत उपस्थित होकर विश्व को आशीर्वाद देते हैं, उनके कल्याण की चिंतना करते हैं, कल्याण का चिंतन करते हैं और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के साथ जुड़े हुए सभी साधक भाई हैं, बहनें हैं, उनको परिपूर्ण आशीर्वाद देते हैं। उनका साधन अग्रक्रम से अग्रसर होने के लिए वो बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और यही विश्व में स्थापित नवमुंडी आसन पर माता त्रिपुरा सुंदरी विशेष रूप से आज ही के दिन अपना भाव और आशीर्वाद प्रकट करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का अनन्य महत्व है। ये शरद पूर्णिमा 4-5 प्रसंगों के साथ जुड़ी हुई है और हमारी सिद्ध परंपरा, शाक्त परंपरा और वैष्णव परंपरा को मद्देनजर रखते हुए इस विशेष रूप से इस पूर्णमासी का अलौकिक अनन्य महत्व है। इस महत्व को हम अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपने समग्र महाभावों के साथ आज हम कुमकुमार्चन करते हुए अपने स्वस्वरूप में स्थित होने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास के लिए भगवान नित्यानंद, बाबा मुक्तानंद, बाके बिहारी जी, श्री जी एवं सभी सिद्ध महापुरुषों का आपके साथ अखंड आशीर्वाद है। उनकी शक्ति यहाँ सक्रिय है, क्रियाशील है। उन्हीं के आशीर्वाद से और इस सक्रिय शक्ति के माध्यम से हम कुमकुमार्चन आज के शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आरंभ करने जा रहे हैं। हम 11 ओंकारों के साथ कुमकुमार्चन आरंभ करेंगे।